भगवान कल्कि किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? कौन सी सतयुग की पार्टी है? हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या वो किस पार्टी को रिलेट करते हैं? किस पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती है? कौन सी पार्टी भगवान के अनुसार सतयुग लाने के लिए कार्य कर रही है? किसको भगवान का सपोर्ट मिला हुआ है? जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उनके भी बहुत से लोग समर्थक जरूर हैं जो चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी विचारधारा ही समाप्त हो जाए, सनातन का रट्टा खत्म हो जाए। जैसे कांग्रेस वो पार्टी भी है जो साउथ में क्रिश्चियन धर्म की सपोर्टर है और आदिवासियों को धन इत्यादि दूसरे फैक्टर भी हैं उनका लालच देकर क्रिश्चियन बनाने का, धर्म परिवर्तन का कार्य बखूबी करती है। हो सकता है इनका सतयुग बाइबल से प्रेरित हो, सबको क्रिश्चियन बनाना हो, जीसस क्राइस्ट का शासन धरा पर लागू करना हो। पर क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों के सिद्धांतों में कुछ परेशानियां हैं। पहले जीवों पर दया नहीं है वहाँ, कारण बलि उनके जीवन का, उनके धर्म का मुख्य भाग है। बकरीद पर करोड़ों बकरे एक ही दिन में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और क्रिश्चियन भी ऐसे ही हैं। इनका तो मसीहा ही बलि हो गया, ये समझ नहीं आता। वो सूली पर लटक गया तो इनको कैसे पापों से मुक्ति मिल गई? फिलहाल मांस, मदिरा और अनेकानेक संबंध इन धर्मों का आधार हैं, तो ये सतयुग का धर्म तो नहीं है। अब भारत की दूसरी पार्टी बीजेपी, जो हिंदुओं की चहेती पार्टी है, सारा दारोमदार इसी पर है, सतयुग लाने का, भारत को पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का। अब अगर बाइबल के मसीहा का शासन नहीं लागू होता है तो फिर कल की ही उम्मीद है हिंदुओं की तो वही उम्मीद है। पर क्या ये सच है कि कल की सारी दुनिया में हिंदू धर्म को स्थापित करने आए हैं? और एस्ट्रोलॉजर्स यूनिवर्स की एनर्जी को डिकोड करने वाले तो कहते हैं कि वो सब के लिए आए हैं और यहाँ सब हिंदू तो नहीं हैं। तो कल की कौन सा धर्म लाएंगे? वैसे भी वो धर्म गुरु तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और मुक्तिदाता है वो, नास्ते दमस के। वो कौन सा धर्म चलाएंगे जो मुक्ति का पथ होगा मनुष्यों के लिए? ये जानने से पहले जान लेते हैं कि क्या बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को भगवान कल्कि का सपोर्ट है भी या नहीं, या ये मात्र मोदी जी और उनके सपोर्टर्स की कल्पना मात्र है। जिस हिंदुत्व के लिए मोदी जी को चुना गया है, जिस गौ माता के लिए मोदी जी को चुना गया है, जिस गंगा मैया के लिए मोदी जी को चुना गया है और जिस विकास के लिए मोदी जी को चुना गया है, क्या आप जानते हैं कि भारत ब्राज़ील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है बीफ यानी गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में, जो मोदी जी के शासनकाल में बढ़िया से चल रहा है। यानी ऊपर से गौ रक्षक, अंदर से गौ के द्रोही और गौ का दुश्मन हरि का दुश्मन। अब गंगा सरकार एडवर्टाइज पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, ऊपर से घाटों का रंग रोगन करके, दुकानें सजाकर उसको ही एडवर्टाइज करती है। गंगा के लिए क्या किया है? लोग तो गंदा करते ही हैं, पर सैकड़ों फैक्ट्रियों का कचरा गंगा ही नहीं देश की दूसरी नदियों में भी जाता है, जिसको ना रोका गया तो कोई भी प्रोजेक्ट गंगा के शुद्धिकरण का कभी सफल नहीं होगा। सत्य ये है कि गंगा तो अनेकानेक औषधि गुणों से युक्त हैं, परम पवित्र हैं। जो सरकार उनमें फैक्ट्रियों का कचरा डालना रुकवा दे तो फिर किसी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है गंगा के शुद्धिकरण के लिए। अभी छठ के अवसर पर दिल्ली में यमुना नदी पर वासुदेव घाट पर सरकार ये प्रयोग कर भी चुकी है। यहाँ तो पानी ही फिल्टर करके नकली घाट तक का निर्माण कर दिया, पानी ला दिया गंगा मैया का। ऐसे ही काम हो रहा है। और हिंदुत्व का क्या कहना, हिंदू ही मारे जा रहे हैं। देश में आए दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। टीवी शोज में मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरु बहस करते हैं, जनता को भड़काते हैं। ये सब कुछ पहले से ही प्रायोजित भी होता है ताकि जनता इन्हीं सब में उलझी रहे, आपस में लड़ती रहे। न पूछे सरकार से शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी महंगी क्यों है बेरोजगारी ज़रूरत से ज़्यादा, देश में इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, बेटियों से इतने बलात्कार के अपराध आए दिन क्यों देश में घटित हो रहे हैं, और इनकम टैक्स देने के बाद, रोड टैक्स देने के बाद भी जीएसटी और टोल टैक्स हम क्यों दे रहे हैं,
जब पहले ही हम इनकम टैक्स दे देते हैं तो फिर दोबारा हर परचेज पर जीएसटी क्यों दे रहे हैं? जनता का इतना शोषण क्यों है? इसके बाद ये जो विकास है इसने क्या दिया है? क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास है? सिर्फ सड़क और होटलों का निर्माण ही विकास है? इसमें भी सरकार ने एक नया क्षेत्र भी बना लिया है, धार्मिक पर्यटन। धर्म के नाम पर पैसा कमाना, जिस चक्कर में धार्मिक स्थानों पर होटल ही होटल बन रहे हैं और मनुष्य वहां गंदगी ही गंदगी कर रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ रही है। इसीलिए तो धार्मिक स्थलों पर अब दुर्घटनाएं घट रही हैं। क्यों? इसीलिए कुछ सड़कें और कुछ होटल और उनके एडवर्टाइज में करोड़ों रुपए खर्च कर देना ये विकास नहीं है। रैलियों में करोड़ों रुपए उड़ा देना ये विकास नहीं है। देश में शासन बीजेपी का ही है, पर ना तो बेटियां सुरक्षित हैं आज, ना ही हिंदू। दक्षिण भारत में तो क्रिश्चियन ही हो रखा है, क्रिश्चियन हो रखा है। बंगाल और मणिपुर जल रहे हैं। ये जो आए दिन पाकिस्तान से युद्ध हो रहे हैं, क्या ये कोई सनातन की रक्षा के लिए हो रहा है? जी नहीं, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए हो रहा है। सभी मोर्चों पर नाकाम सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, सबको मूर्ख बनाकर राज करने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि यदि भारत की सरकार चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान उसके कब्जे में हो सकता है। इस समय तो पाकिस्तान पहले से ही कमज़ोर है। बलोच आर्मी, सिंध के विद्रोही और टीटीपी तालिबान के लड़ाके, सब तरफ से पाकिस्तान घिरा है। पाकिस्तान में दम ही कहाँ है? पर सरकार को मात्र भारत की जनता को भटकाने के लिए, देश की बिगड़ी स्थिति को छुपाने के लिए पाकिस्तान से नकली युद्ध करने पड़ रहे हैं। यदि चाहे तो एक दिन में कब्जा कर ले, पर करेगी नहीं, क्योंकि कर लिया तो मुद्दा ही क्या बचेगा सनातन के नाम पर। जो पहले से है जो पहले से हैं देश में, उनको जो शिक्षा स्वास्थ्य दे नहीं पा रही है, नई जनसंख्या जो पाकिस्तान के कब्जे के बाद होगी, तो वो कैसे संभालेगी ये सरकार? क्या भारत में यदि पाकिस्तान का विलय होता है तो सारे पाकिस्तानी इनके लिए घुसपैठिए नहीं हो जाएंगे? जिनको ये पानी भी नहीं देना चाहते, क्या उनको खाना पानी दे पाएंगे ये? तो पॉलिटिक्स तो वर्तमान में मूर्ख बनाने के लिए ही हो रही है। हर देश में जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हर देश की सरकार जनता से अपनी लूटी हुई अर्थव्यवस्था का सच छुपा रही है। उनको इधर उधर पड़ोसी देशों से उलझने और एलियन के चटपटे किस्सों में भटका रही है। वर्तमान में जो सिनारियो है राजनीति का, आप देख ही रहे हैं। कल को भारत चाइना एक साथ दिख रहे थे, पर फिर से सीमा पर विवाद हो रहा है। कहाँ तो ट्रंप से पंगे हो रहे थे चाइना और मोदी सरकार के, पर अब दोनों ही अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं और ट्रेड डील भी कर रहे हैं। पहले मोदी सरकार तालिबान को आतंकी कहती थी, पर आज मोदी सरकार ने तालिबान से हाथ मिला लिया है। तो हमने पहले ही बताया है कि चाहे यूरोप हो, अमेरिका, रूस या भारत, सभी देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं और इनकी स्क्रिप्ट ऊपर से आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ रही है, और इसे चलाते हैं कुछ यहूदी परिवार जो दुनिया में अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, सारी दुनिया पर टेक ओवर करना चाहते हैं। वैसे कर भी रखा है। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सभी सेक्टर इनके ही अधीन हैं। ज्यूस का सारी दुनिया पर शासन लागू करना इनका एजेंडा है और मोदी सरकार भी इनके लिए ही काम कर रही है। इस समय गाय जोरों पर कट रही हैं, देश में हिंदू मारे जा रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब की खपत भारत में हो रही है, रेप भारत में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, और विकास के नाम पर सभी धार्मिक स्थल सरकार बर्बाद कर चुकी है। होटलों का निर्माण करवाकर, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। उत्तराखंड के राज्य पक्षी ने भी अब वहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। कारण मनुष्यों की बढ़ती सक्रियता पर्यावरण को कर रही है प्रभावित और प्रदूषित। पहाड़ों को इतना काटा गया है विकास और धार्मिक पर्यटन के नाम पर इस सरकार के द्वारा कि वो अब टूट रहे हैं। एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है,
एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है, एक भी कारण ऐसा नहीं है जिससे आप कह सकें कि ये सरकार भगवान कल्कि के लिए काम कर रही है। भगवान इनको सपोर्ट करते होंगे, भगवान की इनको प्रोटेक्शन मिली होगी। ये सरकार खुद एक बहुत बड़े ट्रैप में है, जो कलीदानों के जाल में ट्रैप है। इसीलिए गाय कट रही है, पैसे के लिए शराब बिक रही है, पैसे के लिए बेटियों के दोषियों को सजा नहीं मिल रही है और हिंदू मारे जा रहे हैं देश में। और विकास के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और रोजगार को छोड़कर सिर्फ सड़क, होटल और एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिसका वास्तविक विकास से कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ विकास नहीं है, विकास तब होगा जब अन्न केमिकल फ्री होगा, वायु और जल प्रदूषण मुक्त होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास सबको उपलब्ध होंगे। और क्या आपने ध्यान दिया, भारत में जो इतिहास में सम्राट हुए हैं उनका विकास का क्या पैमाना था? जैसे सम्राट अशोक को ही ले लीजिए। सम्राट ने क्या किया? नदियों, नहरों, तालाब और कुओं की समुचित व्यवस्था की, सड़कों का निर्माण और वन्य संपदा, वृक्षों का रोपण किया, इनको विकास का अभिन्न अंग रखा। और नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण सम्राट के शासनकाल में हुआ। शिक्षा में वैदिक सनातन शिक्षा पद्धति को सम्मिलित किया, वो शिक्षा पद्धति जो पहले मनुष्यों को प्रेरित करे कि वो जाने कि वो चेतना है, ब्रह्म है, उनका उद्देश्य मात्र मरने के लिए नहीं हुआ है, मात्र जीने, खाने, बच्चे पैदा करने और मर जाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के सत्य को, ब्रह्म के सत्य को जानना है, चेतना के सत्य को जानना है। सब में एक ही चेतना है, इस सत्य को भी जानना है। साथ ही नैतिक मूल्यों, नैतिक मानवीय मूल्यों की शिक्षा को प्राप्त किया जाए। उसके बाद ही आजीविका के लिए विद्या, कला, कौशल को सीखना है। आज की डेट में शिक्षा मतलब सिर्फ अर्थ कमाने का माध्यम और विकास का वास्तविक अर्थ है समुचित कृषि, समुचित जल संसाधन, हर परिवार को समुन्नत समाज में स्थान, अपराध मुक्त निर्भय समाज का निर्माण, जिसमें से एक भी कार्य सरकार तो नहीं कर रही है, बल्कि सब उल्टा उल्टा कर रही है। लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है, सनातन के लिए कार्य कर रही है। जी नहीं, ये आपको ठग रही है। भगवान कल्कि भी इस पर पूरी तरह से अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। भगवान की दृष्टि इन पर है। जल्दी ही ये पार्टी ही नहीं, सभी पार्टियों का अंत किया जाएगा। भगवान की योजना से कल्कि ने अपनी महामाया को संकेत दे दिया है। संपूर्ण विश्व में क्रांति होगी। जो जनता को, देश को धर्म और झूठे विकास की आड़ में लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, महामाया स्वयं इसका न्याय करेंगी। अब जो इन छुपे हुए सत्य को नहीं जानते हैं और मात्र जो दिखता है उसे ही सत्य समझते हैं, वो अभी कुछ नहीं जानते हैं और यही समझते हैं कि ये पार्टी भगवान कल्कि की पार्टी है और सनातन के लिए कार्य कर रही है। सच ये है कि ये पार्टी स्वयं कली के ट्रैप में फंसी हुई है और भौतिक जगत में मात्र धन को धर्म से जोड़कर $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को विश्व गुरु का आधार समझ रही है। हिंदुत्व के नाम पर देश में लड़ाई झगड़े को सनातन की सेवा समझ रही है। जबकि भगवान कल्कि कौन है? वो जो हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए आए हैं जो क्षेत्र, भाषा, धर्म के विवाद में नहीं फंसे हैं, बल्कि सब में एक ही चेतना को देखते हैं, जिसका इस सरकार को दूर दूर तक पता भी नहीं है। पता होगा तो वो कोई पॉलिटिशियन होगा ही कैसे? संत नहीं बन जाएगा? तो नहीं है इनको कुछ भी पता। पहले ही इन्होंने पहाड़ों पर देव स्थलों को विस्थापित करके, विकास के नाम पर तोड़ फोड़ करके परमात्मा को पहले ही कुपित कर दिया है। सच जाने, न कांग्रेस न भाजपा किसी के लिए भगवान कल्कि नहीं आए हैं। कल्कि सिर्फ उनके लिए आए हैं जो सब में एक ही चेतना को देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, साथ ही व्याभिचार से दूर रहते हैं, जीवन साथी को समर्पित रहते हैं।
बस छोटा सा क्राइटेरिया है भगवान का सतयुग में सिलेक्शन का, जिसमें कोई भी पॉलिटिशियन पास नहीं हुए हैं। सतयुग आने से पहले इनको धरती से आउट होना ही है, ये निश्चित है। आप देख ही रहे हैं, अग्नि के तांडव बहुत मच रहे हैं, जल प्रलय बहुत उठ रहे हैं, साथ ही लोगों की सामूहिक अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। कभी प्लेन, कभी बस, कभी ट्रेन, वैसे भी होटल, रिसोर्ट, कैसे भी लोग कलयुग में सामूहिक कर्मा को अब पा रहे हैं। समय जजमेंट टाइम का चल रहा है। बहुत कठिन समय है नेताओं के लिए, तो और भी कठिन होगा। किसी भी नेता और पार्टी को भगवान कल्कि का समर्थन नहीं है, मोदी जी को भी नहीं है। ये तो सीधे सीधे भगवान की आंखों में, भगवान कल्कि की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और स्वयं को ही कल्कि समझ रहे हैं। 3D में उलझकर निगेटिव पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं, जिसका संबंध भगवान कल्कि से नहीं, कली दानों से है। हाँ, तब तक इनको प्रोटेक्शन मिली है जब तक अमेरिका बर्बाद नहीं हो जाता, रसिया और चाइना बर्बाद नहीं हो जाते। आखिरी नंबर तो भारत का भी है, पर यही वो निर्णायक युद्ध होगा चाइना, भारत और 13 मुस्लिम देशों में, जिसके बाद दुनिया से राजनेताओं और राजनीति दोनों का अंत हो जाएगा और नई दुनिया का आगाज हो जाएगा, जिसको लाने के लिए भगवान धरा पर अवतरित हैं, जिसको लाने वाले भगवान कल्कि हैं। कोई आज के नेता नहीं है, सिवा परमात्मा के कोई नहीं है। हरि ओम।